हेलो फ्रेंड्स। जीवन के लक्ष्य क्या है? हमारे प्यारे प्रभु परमात्मा भगवान जी ने हमको इस धरा पे भेजा है किस लिए? हमारे पूरे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? अगर अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान लें तो जीवन आनंदमय हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा, मुस्कान से भर जाएगा, ठहाकों से भर जाएगा। हम अपने जीवन के लक्ष्य की पहचान कर लें तो देवियों और सज्जनों, तो आए चले जीवन के लक्ष्य को पहचानने का। आप ध्यान से देखें, हमारा जीवन हमसे क्या उम्मीद करता है? जीवन की सफलता के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। सफलता का जो आधार है, मापदंड है, अगर आप कोई चीज़ वस्तु प्राप्त करते हैं, उपलब्धियां अर्जित करते हैं, आप किसी शिखर पे पहुंचते हैं तो सफल कहे जाते हैं, सफल माने जाते हैं। आप जिस भी क्षेत्र को अपनाते हैं उसमें जब ताप पे पहुंचते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपको सफल की दृष्टि से दुनिया देखती है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस के बहुत बढ़िया बिजनेस करते हैं तो आप लाखों करोड़ों कमा रहे हैं तो आप सफल माने जाएंगे। आप फिल्म के क्षेत्र में हैं तो फिल्म बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, सफल हैं, पिक्चर मिल रही है तो आप सफल माने जाएंगे। सेल्समैनशिप के क्षेत्र में है, अच्छा सा सेल करके अच्छा स्टेटस मेंटेन किया है, पैसा खूब कमा रहे हैं तो आप सफल माने जाएंगे। क्या वास्तव में यही सफल है? जरा आप चिंतन करें, आप खुद ही चिंतन करें। क्या सफलता के जीवन की सफलता का मापदंड यही है? खुद ही चिंतन करें ना। क्या ये पूरा का पूरा कीमती जीवन फिर पता नहीं कब मिलेगा? इतना अमूल्य जीवन, एक एक क्षण को जीवन का मापदंड होता है, इसको सिर्फ इसी को लक्ष्य मान लें? क्या यही मेन लक्ष्य है? हम पूरा जीवन एक क्षेत्र में सफल हों, ढेर सारा धनार्जन करें, वस्तुएं प्राप्त करें, सब कुछ प्राप्त करें। क्या जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए? आप खुद ही विचार कर लें। लेकिन ध्यान दीजिए, आप जब कोई चीज़ें प्राप्त करते हैं फिर दूसरी चीज़ें प्राप्त करने में लग जाते हैं, वो सफलता का मापदंड आगे बढ़ जाता है। तो वास्तव में सफलता का क्या है? आइए इसी बिंदु पे हम लोग रेखांकित करते हैं और इसको एक एक से व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं, और इस बिंदु पे आपस में हम लोग वार्ता करते हैं, समझते हैं चिंतन करके। आप खुद भी चिंतन कर लें। आए तो चलें, एक चिंतन कर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वास्तव में जब कंप्लीट सफलता का लक्ष्य 5-6 बिंदुओं को लेकर के जो कंप्लीट पैकेज है वो सफलता का होता है। पहला, स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य भी 100 वर्ष तक चमकता रहे, स्वास्थ्य आपका खूबसूरत हो, स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो, तभी आप सफल कहे जाएंगे। पैसा है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो सफल नहीं होंगे। पैसा तो आया लेकिन स्वास्थ्य गया तो फिर तो सफलता कम हो गई, खत्म हो गई। और फिर स्वास्थ्य को पाने के लिए पूरा पैसा गया, ना स्वास्थ्य रहा ना पैसा रहा, तो सफलता तो कहीं की नहीं। तो सफलता के लिए पहला क्या चाहिए? स्वास्थ्य खूबसूरत होना चाहिए। दूसरा, नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत अच्छी है तो आप सफल हैं। स्वास्थ्य जैसा कीमती तत्व ही नीयत है। ठीक नीयत के आधार पर जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सफल होगा। जो भी ऐतिहासिक पुरुष बने हैं, जो सच्चा पुरुष है, जो सच्चा सफलता प्राप्त किया है, उसके लिए स्वास्थ्य के साथ दूसरे पॉइंट पे नियत का ठीक होना आवश्यक है। सच्चाई, ईमानदारी, दृष्टि, नियत की दृष्टि, साफ नियत पे जीवन जीने वाला है। जो जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उसमें नियत के आधार पे आगे बढ़ना है। तीसरा, आपको आर्थिक उपलब्धियां भी चाहिए। अगर वास्तव में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, नियत अच्छा है, लेकिन आप दीनहीन गरीब हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं कहे जाएंगे। आपको धन अमर भी प्राप्त करना है साफ नियत के आधार पे। तो तीसरा व्यक्ति क्या है? आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां उपलब्धियां अर्जित करिए, धन अर्जित करिए, अमीर होइए। स्वास्थ्य दूसरे नंबर पर, नियत तीसरे नंबर पे, धन का प्राप्त होना, अमीर होना। चौथा, और अपने जैसे और लोगों को भी आप धनी अमीर बनाने में सहयोग करिए। जो कला आप में है उस कला को औरों को भी प्रेरित करिए, और को भी वो नॉलेज दीजिए, औरों को भी आप सफल बनाइए, उन औरों को भी धनी बनाइए, औरों को भी अमीर बनाइए। ऐसा कुछ आप करिए। 4 हो गए।
पांचवा, अपने फैमिली के प्रति कमिटमेंट। हमारे जो परिवार में हैं उन परिवार के माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे के प्रति अपने कमिटमेंट है, उनके जो दायित्व है उनके प्रति हमारा जो दायित्व उस दायित्व को पूरा करें, क्योंकि आपका निर्माण माता पिता ने किया, भाई बहन ने किया। ठीक है, तो परिवार के प्रति कमिटमेंट हो, उनके दायित्वों को पूरा करें। इसके बाद नेक्स्ट, समाज के प्रति दायित्व। ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगल बगल क्या हो रहा है, कोई भूखे मर रहा है, कोई कपड़ा बिना मर रहा है, ईश्वर ने आपको दिया है तो वहां तक समर्पित कर दीजिए। समाज के प्रति कमिटमेंट, कोई बगल में इलाज के बिना मर रहा है उसको सहयोग करिए, उनको ज्ञान दीजिए। बेरोजगार उनको रोजगार देने के कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ सहयोग करिए। तो समाज के प्रति कमिटमेंट। कोई देश में असुविधा है, कोई देश अपील कर रहा है, देश में किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा दान करिए, थोड़ा सा सहयोग करिए। तो और अध्यात्म, अध्यात्म के बिना भी सब अधूरा है। ये सब कुछ दिया हुआ परमात्मा के हैं, क्योंकि आपसे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े योग्य हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप जैसा स्थिति नहीं है उनकी, आप जैसे धन उनके पास नहीं, सफल नहीं। यानी सब कैसे हुआ, ये ईश्वर की कृपा से है, पर प्यारे प्रभु परमात्मा जी के आशीर्वाद से ये सब कुछ मिला हुआ है। तो प्यारे प्रभु परमात्मा का भजन हो, स्मरण हो, सुमिरन हो, उन पे भी ध्यान हो, उनका ध्यान करें। ये पूरा कंप्लीट तत्व मिला करके तभी सफलता मानी जाएगी। अदरवाइज इसमें से कोई एक पहलू भी गया तो सक्सेसफुल लाइफ नहीं मानी जाएगी। और ये कैसे होगा, हम अपने समय का इन्हीं के घेरे में अपने समय का उपयोग करें। समय हमारा मनोरंजन में जाता है, फालतू सोने में जाता है, आलस में जाता है, गपशप में जाता है। तो ये सब चीज़ें हम बंद करें और पूरा का पूरा यहाँ समय लगाएं, तो जीवन का निर्माण होगा, जीवन का विकास होगा। और दूसरी चीज़, आप कितना भी सफल हो जाइए, लेकिन अगर दान देने की प्रवृत्ति नहीं है, लोगों को सहयोग करने की प्रवृत्ति नहीं है, शब्दों से, वाणी से, ज्ञान से, शरीर से, तन से, मन से, धन से अगर प्रवृत्ति नहीं है, लोगों का सहयोग नहीं कर रहे हैं, लोगों को दान नहीं दे रहे हैं, लोगों का आर्थिक सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो सच मानिए धन की शोभा कम होगी। उस दान के कारण ही ये लोग और वो लोग सुंदर होने वाला है। अगर आप लोगों का कितना सहयोग किए, उससे ही वो आप सफल नापे जाएंगे उनकी नज़र में। आप कितने बड़े हो जाइए धन की दृष्टि से, लगन अगर दान नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे, लोगों को मुस्कान नहीं दे रहे हैं, ठाका नहीं दे रहे हैं, आनंद नहीं दे रहे हैं, प्रसन्नता नहीं दे रहे हैं, उनको खिलखिलाहट नहीं दे रहे हैं, उनको सुविधा नहीं दे रहे हैं, उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो सफलता सुखी सफलता होगी, एक अच्छी सफलता होगी, और वो सफलता यशस्वी नहीं होगी। और जब ये देंगे तो दुआएं मिलेंगी, परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, सामने वाले का भी आशीर्वाद मिलेगा, उसकी भी दुआएं मिलेंगे। आपका पूरा जीवन, पूरा परिवार आपका बहुत प्रसन्नता के साथ होगा, आनंद के साथ होगा। कोई खरोच भी आपके जीवन में, आपके परिवार में नहीं आएगा। ये प्रभु जी का साफ आदेश है, मार्गदर्शन है, कि वो सारे बंदे हैं प्रभु के, उनको दे रहे हैं, यानी प्रभु को दे रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं मेरी सेवा करनी है तो करो, भजो, फिर यहाँ से प्रेरणा लो, हमारे बंदों को जो भी कर सकते हो करो। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कि आए चलें सफलता का लक्ष्य। आज क्या हो गया, लक्ष्य उसको कहते हैं जो सब कुछ पूरा समय वो अपने में लगा हुआ है। ये सफलता नहीं है, ये अधूरी सफलता है। जब तक लोगों के लिए नहीं आएंगे काम, तब तक पूर्ण सफलता मानी ही नहीं जा सकती। और इस दुनिया के जाने के बाद आपके दान की दृष्टि से, सहयोग की दृष्टि से आपका यश फैलने वाला है इस लोक में। उस मृत्यु के बाद, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी आपका यश तब रहेगा जब आप कितने लोगों को सहयोग किए हैं, कितनों को मुस्कान दिए हों। और इतना तो तय ही हो जाए कि किसी को एक पैसे का दुख नहीं देना, कोई किसी का एक पैसा नहीं लेना, किसी का एक धूर नहीं लेना, किसी को अपमानित नहीं करना, सिर्फ सुखी 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 करना, खुशहाली करना। ये तब होगा जब ये जीवन का आधार बने। आज लक्ष्य सफलता इसी को मान लिया जाता है कि कौन कितना प्राप्त कर रहा है, कितना बड़ा धनी हो रहा है, कितना बड़ा पद वाला हो रहा है। ये तो आवश्यक है, लेकिन ये फिर वितरण कर देना है, लोगों के लिए देना। ये पेड़ थोड़ा सा प्रकृति से लेता, सब कुछ फल फूल टिकोरा किसको दे देता, समाज के लिए, अपने माली के लिए। पृथ्वी थोड़ी सी लेती है लेकिन सब दे देता है। सूर्य थोड़ा सा लेता है, लोगों को दे देता है। झरना, नदी, तालाब थोड़ा सा लेता है, थोड़ा सा अपने पास रखता है,
लेकिन सब कुछ दूसरों के लिए समर्पित कर दे। ऐसा ही जीवन होना आवश्यक है और फिर जीवन का आनंद आएगा। जीवन देने में आनंद है, जीवन देने में आनंद है, जीवन को देने में आनंद है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।